औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिस्क्राइब द सेंट्रल डोगमा स्टेटिंग द रोल ऑफ जीन इन प्रोटीन सिंथेसिस, या पेपर के अंदर दूसरी तरह से भी ये आ सकता है कि फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड देन टू प्रोटीन्स। तो इस तरह भी ये टॉपिक आ सकता है। ऑलरेडी मैंने इस पर एक लेक्चर बनाया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पे, आप वो भी जो है वो चेक कर सकते हैं। वो थोड़ा डिटेल से है 9th क्लास लेवल तक, लेकिन थोड़ा सा डिटेल है, तो उसको भी आपने चेक कर लेना है। बाकी सेंट्रल डोगमा ऑफ जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, तो ये भी मैंने आपको बताना है। तो डीएनए कंटेन इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, के प्रोटीन हमारे जिस्म के अंदर बन रहे हैं। हम खुराक से भी लेते हैं, जिस तरह दालें हैं, फ्रूट्स हैं, हम इनसे प्रोटीन ले रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमारी अपनी बॉडी के अंदर भी प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये प्रोटीन कौन से प्रोसेस के ज़रिए से बनते हैं, तो यही ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के ज़रिए से बनते हैं। The flow of biological information from DNA to RNA and RNA to protein is known as central dogma of molecular biology, or central dogma of life, or central dogma of gene expression। तो ये बात याद रखनी है कि हमारे पास सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर डीएनए होता है। डीएनए से इंफॉर्मेशन आगे की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। डीएनए किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? डीएनए कन्वर्ट होता है मोस्टली मैसेंजर आरएनए में। बाकी भी आरएनए की 2 टाइप्स जो हैं उनमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो मैसेंजर आरएनए से इंफॉर्मेशन आगे की तरफ जाती हैं, और मैसेंजर आरएनए से कौन सी चीज़ बनती है? हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनते हैं। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनते हैं। अब इंफॉर्मेशन का इस तरह से मूव करना डीएनए से मैसेंजर आरएनए की तरफ, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की तरफ, ये जो इंफॉर्मेशन इस तरह से मूव कर रही है, बेसिकली इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? इंफॉर्मेशन के मूव होने को सेंट्रल डोगमा ऑफ जीन एक्सप्रेशन भी इसे कहा जाता है, या सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी इसे कहा जाता है, या सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ भी इसे कहा जाता है। तो इसके बाद ये है कि सेंट्रल डोगमा ऑफ जीन एक्सप्रेशन के हमारे पास जो है वो 2 स्टेप होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास क्या होता है? जब डीएनए से आरएनए हमारे पास बनता है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। या ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ट्रांसलेशन क्या होता है? तो ट्रांसलेशन कहते हैं मैसेंजर आरएनए से क्या करना, इसका बनना, प्रोटीन का बनना, किसकी मदद से? राइबोसोम्स की मदद से। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन होता है। ये सारा ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर टर्म नहीं आ रही थी, तो इस वजह से ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो इस वजह से मैंने इसको अपने लेक्चर में इंक्लूड किया है। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रेलिवेंट, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।